हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित कुछ सवाल देखे थे, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। उसी श्रृंखला को आज कंटिन्यू करेंगे और आज भी हम कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात। क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है और उनका मसप मतलब महत्तम समापवर्तक दिया है। आपको कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, उनका एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, उनका लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, ठीक है। दिया क्या है, दो संख्याएं दी है जो 3:4 के अनुपात में है और क्या दिया है, उनका एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना है, देखिए एचसीएफ है उनका 5, ठीक है। ठीक है क्या नहीं, आपको पूछा है एलसीएम, आपको क्या निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है ना। अभी देखिए, इस सवाल को समझने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, उसकी मदद से हम इसको आसानी से समझेंगे। देखिए, यदि मैं बोलूँगा आपको 8 तथा 12 का मेरे को एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तो क्या हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24, ठीक है क्या नहीं। 24 से ये दोनों नंबर कटते हैं, इसीलिए ये एलसीएम हो गया। और 8 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए, इस 4 से ये दोनों नंबर कटते हैं, इसीलिए ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं देखिए इस 8 को इस प्रकार से लिखूंगा, 4 गुना 2 इस प्रकार से लिख सकता हूँ 8 को, ठीक है। और उसी प्रकार से इस 12 को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 4 गुना 3 लिख सकता हूँ ना, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो देखिए 4 यहाँ पे क्या था, इसका एचसीएफ था क्या नहीं। तो एचसीएफ गुना ये क्या हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 एचसीएफ है, तो एचसीएफ गुना ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया ना। 8 और 12 को हमने इस फॉर्मेट में लिखा, 8 और 12 का एचसीएफ गुना 2 और 8 और 12 का एचसीएफ गुना 3, इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया, ठीक है क्या नहीं। तो इन दोनों के बीच में ऐसा अनुपात कितना है, देखिए 8 और 12 के बीच में अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। 2:3 के अनुपात में है क्या नहीं ये दोनों नंबर। और एक्चुअली यहाँ पे भी देखिए 2:3 के अनुपात में दिए है, ठीक है। 2 और 3, एचसीएफ का 2 के साथ गुना, एचसीएफ का 3 के साथ गुना, तो आपको 8 और 12 ये नंबर दिया है, ठीक है। अभी इस सवाल में क्या दिया है, दो नंबर 3:4 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ मतलब मसप आपको दिया है 5। तो क्या मैं नंबर को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्या वह ये नंबर होगी क्या नहीं, होंगे क्या नहीं। तो वह जो नंबर है, दो नंबर कौन से होंगे, 15 और 20 होंगे, ठीक है। देखिए 15 और 20 का एचसीएफ कितना है, 5 है क्या नहीं, ये जो सवाल में ही दिया है। अभी आपको 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम किसको बोलते हैं, ऐसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्या से कट जाए, दोनों संख्या से कट जाए, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है क्या नहीं। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20, 40, 60, क्या हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। देखिए इस 60 से 20 कटता है क्या नहीं, 20 से 60 भी कटेगा और 15 से भी 60 कटेगा, ठीक है। दोनों मतलब 15 और 20 दोनों नंबर से 60 कटेगा इसका, इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यदि इस पद्धति से आपको पता नहीं है तो जो पिछला जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्या नहीं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल के देख लीजिए, तो क्या आएगा, देखिए पहली संख्या कितनी आई, पहली संख्या आपकी है 15 और दूसरी संख्या कितनी है, 20 है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा एलसीएम, कितना आया, एलसीएम आपको ढूंढना है, इसलिए एलसीएम लिख लीजिए। और एचसीएफ कितना है आपका एचसीएफ है कितना है, 5 दिया है। तो देखिए इस 5 से 15 को 3 बार में काटूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 3 60, तो ये 60 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। इस मेथड से नहीं समझा होगा तो ये मेथड है, ठीक है क्या नहीं, समझा क्या नहीं।
इसी प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमूमन बड़े बड़े यूट्यूबर आपको क्या पढ़ाते हैं, कैट मैट के सवाल पढ़ाते हैं। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालना है, उसका तज्ञ नहीं बनना है, ठीक है क्या नहीं। तो आपको एग्जाम निकालने के लिए इसी प्रकार के सवाल आएंगे और इसी प्रकार के सवाल को आपको अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है क्या नहीं। देखिए इसी श्रृंखला में हम अभी दूसरा सवाल देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 528 है, ठीक है, और उनका HCF कितना बोला है, HCF है उनका 33, कितना 33 बोला है, ठीक है, और उनका योग कितना है 528 बोला है, ठीक है, 528 उनका योग है। आपको बोला है, सवाल में बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका HCF 33 आएगा और उन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 528 आएगा, ठीक है। यदि पिछले सवाल में हमने कैसा किए थे, HCF की मदद से यदि ये भी ऐसा नंबर पकड़ता हूं मैं, ठीक है, ये भी ऐसे कोई तो भी रैंडम नंबर पकड़ता हूं, तो उस केस में HCF की मदद से फिर कैसे नंबर बनेंगे, पहला नंबर हो जाएगा 33 ये और दूसरा नंबर हो जाएगा 33B। हो जाएगा क्या नहीं, हो जाएगा क्या नहीं। अभी इन दोनों के बीच का अनुपात हमने ये भी ऐसा कंसीडर किए। पिछले सवाल में कैसा किए थे, देखिए पिछले सवाल में जैसा किए थे बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिए। HCF दोनों नंबरों में कॉमन रहता है, इसलिए हमने दोनों नंबर से सटा दिया, ठीक है। अभी इन दोनों का योग कितना दिया है 528 दिया है, तो यहाँ से क्या करोगे फिर 33A प्लस 33B, ये कितना दिया है, दोनों का योग, ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, इन दोनों का योग कितना दिया है 528 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 33 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा A प्लस B और इधर कितना बचेगा 528, ठीक है। तो देखिए 33 से 528 को कितनी बार में काटूंगा मैं, 16 बार में काटूंगा, ठीक है। तो A प्लस B कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। ये A प्लस B 16 मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका योग 16 आना चाहिए, जिनका योग 16 आना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होना चाहिए। सहभाज्य संख्या होना चाहिए मतलब क्या, दोनों के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योग 16 है, देखिए 1 और 15 इन दोनों का योग कितना है 16 है। उसी प्रकार से 2 और 14, ठीक है, इनका भी योग 16 है। उसके बाद में देखिए 3 13 इसका भी योग 16 है। उसी प्रकार से देखिए 4 और कितना 12 इसका भी योग 16 है। उसके बाद में देखिए 5 और ये कितना हो जाएगा 11 इसका भी योग कितना है 16 है। उसके बाद में देखिए 6 और 10 इसका भी योग 16 है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से फिर ये क्या हो जाएगा 7 और 9 इसका भी योग कितना 16 और अंतिम पेयर कौन सी हो जाएगी 8। इसके अलावा कोई और संभावित जोड़े हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अभी आपको ऐसी पेयर ढूंढना है इनमें से, ये सभी जो पेयर निकले हैं, कितने पेयर निकले हैं 8 पेयर निकले, ठीक है। तो क्या ये 8 पेयर हमको दी गई कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो HCF 33 नहीं आएगा, HCF बदल जाएगा। आपको क्या करना है, HCF 33 ही लाना है और योग 528 लाना है। इसलिए हम सहभाज्य संख्याओं के जोड़े पकड़ेंगे। तो यहाँ पे सहभाज्य संख्याएं कौन सी है, ये पहला पेयर हो जाएगा। उसके बाद में 2 14 इसका HCF कितना है 2 है, इसलिए ये हमारा जोड़ा नहीं होगा। उसी प्रकार से 3 13 ये हमारा जोड़ा होगा ना, होगा क्योंकि HCF 1 है। 4 12 होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि HCF 4 है, तो ये अपना जोड़ा नहीं होगा। 5 11 हाँ इसका HCF 1 है क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्या है, तो इसीलिए ये हमारा पेयर होगा। उसके बाद में 6 10 HCF 2 आ रहा है, अपना पेयर नहीं होगा। 7 9 HCF 1 है, अपना पेयर होगा। 8 8 HCF 8 है, मतलब अपना पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कितने जोड़े मिल गए 1 2 3 4 संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े मिल गए 4 जोड़े मिल गए जिनका HCF 33 है और योग कितना आएगा 528 आएगा। योग 528 किस प्रकार से आएगा, देखिए
यदि आपको सवाल में सिर्फ क्या पूछा है, कितने जोड़े संभव है, तो 4 जोड़े संभव है, ठीक है क्या नहीं। लेकिन यदि आपको पूछेगा वो संभावित जोड़े कौन से, तो उस केस में क्या करोगे फिर आप, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नंबर किस फॉर्मेट में था, 33A, 33B, 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए पहला पेयर, देखिए पहला पेयर के हिसाब से देखिए यहाँ पे A के जगह कितना 1 डालिए तो ये क्या होगा 33, और B के जगह 15 डालिए तो ये कितना होगा 33 गुना 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 3 45 के 5, और उसके बाद में बचा 4, 15 3 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। तो देखिए 495 और 33 का योग कितना 528 आएगा क्या नहीं, आ रहा है, इसीलिए हमारा पेयर हो गया। उसी प्रकार से इनका HCF 33 है क्या नहीं, 33 इनका HCF है, इसलिए ये हमारा पेयर हो गया, ठीक है क्या नहीं। इसी प्रकार से ये भी पेयर होगा, ये भी होगा, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है क्या नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो को पॉज करते जाइए और रिपीट करके देखते जाइए, ठीक है। चलिए फिर उसी की श्रृंखला में दूसरा सवाल देखेंगे। एक इसमें क्या बोला है, 3 अंकों की संख्या ढूंढना है, 3 अंकों की आपको क्या ढूंढना है, संख्या ढूंढना है, जिसको 2, 5, 9 और किससे 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल आपको कितना मिलना चाहिए, आपको शेषफल कितना मिलना चाहिए, हर मामले में शेषफल आपको 1 मिलना चाहिए, ऐसा 3 अंकों वाला नंबर ढूंढना है आपको। ऑप्शन में 4 दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई भी एक ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। लेकिन किस प्रकार से, 2, 5, 9 और 11 से डिवाइड करने के बाद में हर कंडीशन में शेषफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर, हर उस नंबर को 2, 5, 9, 11 से प्रत्येक बार डिवाइड करने के बजाय क्या हम इनका एलसीएम निकाल कर सकते हैं क्या नहीं। एलसीएम से कटेगा मतलब इन नंबरों से कटेगा, ठीक है क्या नहीं। तो 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है क्या नहीं, 5 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, और 9 क्या है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन, 3 गुना 3 है क्या नहीं। इसीलिए इनका एलसीएम क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनखंड, उनका क्या होता है, गुणनफल ही उनका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, देखिए 5 दूना 10 हो गया, और 11 9 99, ठीक है। 10 गुना 99 कितना हो जाएगा, ये 990 हो गई ना। ये आ गई 3 अंकों वाली संख्या। लेकिन आपको क्या पूछा है, 3 अंकों वाली ऐसी संख्या बताइए जिसको 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। 990 ऐसा नंबर है जिसको 2, 5, 9, 11 से विभाजित करूंगा तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि ये इसका एलसीएम है। तो नंबर शेषफल 1 आने के लिए 990 में क्या करोगे, फिर 1 जोड़ दोगे, तो ये कौन सा नंबर होगा, 991, ठीक है। 991 ऐसा नंबर होगा जिसको 2, 5, 9 और 11 से विभाजित करोगे तो हर मामले में शेषफल आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। एक और अंतिम सवाल देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर क्या बोला है इस अंतिम सवाल में, देखिए इस अंतिम सवाल में बोला है 28 और 42 का, किसका, 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, लसप और मसप के बीच में आपको क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, ठीक है क्या नहीं। 2 नंबर दिए हैं 28 और 42। तो देखिए 28 और 42 का एलसीएम कितना आएगा, बड़ा नंबर देखिए 42 का डबल कितना, 84, 28 से भी कट रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, कितना, 84। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 28 और 42 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए 14 से 28 भी कटता है, 14 से 42 भी कटता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 14, कितना, 14। तो देखिए अभी क्या बोला है, लसप तथा मसप के बीच में अनुपात, तो कितना, एलसीएम कितना है, 84 है, और एचसीएफ कितना है, 14 है। 14 से काट लीजिए 84 को कितनी बार में, 6 बार में, 14 सका 84, यहाँ कितना बचा, 1। तो एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच में अनुपात कितना है, 6:1 का अनुपात है, ठीक है क्या नहीं, 6:1 का अनुपात है। किसके बीच में, 2 संख्या थी 28 और 42, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में अनुपात कितना है, 6:1 है, ठीक
ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।